विवादित घटना ने देश के राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। दरअसल आयोजित एक रैली के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं इस घटना के बाद भारी विरोध प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। मोहम्मद नौशाद, जो कि रैली के आयोजक थे, उन्होंने इस मामले में सफाई दी और बताया कि मंच से अपशब्द किसी बाहरी व्यक्ति ने बोला था जो उनके नियंत्रण में नहीं था। उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी, बावजूद इसके विरोध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव बीजेपी युवा मोर्चा ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध जताया। वहीं दरभंगा पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए इस मामले में आरोपी रफीक को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना न सिर्फ राजनांदगांव का बल्कि पूरे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस मामले में सफाई और बचाव करती नजर आ रही है, वहीं बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस का संस्कार ही ऐसा है, उसका डीएनए में ही डिफेक्ट है कि वो किसी का सम्मान आज तक नहीं किए। यहाँ तक कि अपने पुरखों का भी सम्मान वो नहीं किए, केवल व्यक्ति पूजा में व्यस्त रहते हैं और उनके मंच में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी का ये अपशब्दों का प्रयोग, उनकी मां को अपमानित करने का जो काम हुआ, निश्चित रूप से इस देश का कोई भी व्यक्ति उस बात का समर्थन नहीं कर सकता। हमारे प्रधानमंत्री है इसलिए हम पीड़ित है, ऐसा नहीं है। देश का एक एक व्यक्ति उस घटना से पीड़ित है और वो समय आने पे कांग्रेस को सबक सिखाएगी। और कांग्रेस से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने पीढ़ी को कोई अच्छा चीज सौंप के जाओ। ये सब गंदगी करके उनके जीवन को खराब करने का क्या मतलब है। जनता आपको निश्चित रूप से जवाब देगी। ये भारतीय जनता पार्टी है। हम देश के महापुरुषों का हमने कभी इस टाइप की बातों का, शब्दों का उपयोग नहीं किए। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया है। इस विरोध में राहुल गांधी के पुतले को जलाया गया है। पुतले जलाने के बाद पूरे देश भर में आक्रोश व्याप्त हो गया है। जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एफआईआर तो हो चुका है, आगे की कार्रवाई किस प्रकार से चाहेंगे। देखिए, आगे की कार्रवाई हम लोग की मांग ये है, उनको सद्बुद्धि देने के लिए है कि ऐसी भाषा कभी राजनीति में ना इस्तेमाल हुई है देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, जो कांग्रेस के कार्यक्रम में मंच से हुआ है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी लंबे समय हमारे वरिष्ठों ने विपक्ष में काम किया है, लेकिन कभी इस देश के प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसी माँ की गाली और गंदी गंदी घर वालों के लिए गालियां मंच से कभी नहीं दी। और अगर किसी कार्यकर्ता ने, इनके पदाधिकारी ने कर भी दिया तो उसको माफी मंगवाना छोड़ के लोग उनका बचाव कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। तो यही आज इस कार्यक्रम के माध्यम से विरोध प्रदर्शन पूरे छत्तीसगढ़ में युवा मोर्चा कर रही है और मांग कर रही है कि आने वाले समय में भाषा की मर्यादाएं होनी चाहिए। चाहे आप युवा है, चाहे वरिष्ठ है, देश के प्रधानमंत्री है, वो पार्टी के प्रधानमंत्री रही है, 3 बार से देश के लोग उनको चुन रहे हैं। और ये बौखलाहट अगर आपको ये 15 साल की है तो इसको सुधारना चाहिए, वरना जैसा वो भाषा इस्तेमाल करेंगे आने वाले समय में फिर हम लोग भी सीमाएं तोड़ेंगे। ये आज विरोध के माध्यम से हमारी बात है। राजनीतिक कार्यशैली जिस प्रकार से चलनी चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से जो राजनीतिक एक प्रक्रिया चलनी चाहिए, मगर उस प्रक्रिया पर अभद्र टिप्पणी किए जाते हैं, कहीं पर अश्लील गाली शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं, ये राजनीतिक स्तर पर क्या कुछ कहलाते हैं? देखिए, सर्वविदित है, बिहार में कांग्रेस पार्टी एक प्रकार से राजद की पिछलग्गू पार्टी है। बिहार में कांग्रेस का खुद का कोई वजूद है नहीं। राजद का सहारा लेके वो वहां पे बिहार में चुनाव में गए हैं और चुनावी सभा में उनका कुछ कार्यक्रम चल रहा है, उसमें चुनावी सभा में इस तरीके का बयान देश के प्रधानमंत्री के लिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री या भाजपा के नेता यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नहीं, बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक का अपमान है, क्योंकि 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि ये देश के एक एक व्यक्ति का अपमान है। और प्रदर्शन के माध्यम से आज हम लोगों ने इसी बात का जिक्र किया है कि ये अमर्यादित टिप्पणी या अमर्यादित भाषा, खैर
उनका ये भाषा है, ये उनकी कांग्रेस के संस्कार को दर्शाता है कि कांग्रेसियों का चरित्र क्या है। ये उन लोगों का चरित्र है, उन लोगों ने उनका प्रदर्शन किया है। उस प्रदर्शन के विरोध उन लोगों ने वहाँ जो हमारे यदि टिप्पणी की है उसके विरोध में आज युवा मोर्चा जिले भर में प्रदेश के हर जिलों में लगभग आज राहुल गांधी का पुतला दहन करके हम लोगों ने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किए। पूरे देश भर में इस प्रकार के विरोध जताए जा रहे हैं, कहीं पर पुतले फूके जा रहे हैं, कहीं पर धरने दिए जा रहे हैं। अब देखने का विषय ये होता है कि आखिरकार ये मामला और कितना आगे बढ़ता है और इस पर क्या कुछ कड़ा एक्शन लिया जाता है। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।